हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी अगली यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे जो कि हमारी होती है प्लांट एनाटॉमी, यानी कि प्लांट की इंटरनल जो टिश्यू होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि वो किस तरीके के होते हैं। और इसमें हम दोनों ही चीज़ें स्टडी कर लेते हैं, यानी कि टिश्यू के बारे में स्टडी कर लेते हैं और प्लांट्स की जो एनाटॉमी है वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं अगर बात करूँ, आपका जो हमारा प्लांट है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, वो आपका सेल से मिलकर बना होता है। अब अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊँ तो मैं आपको समझा सकती हूँ। पहले सेल्स हुई, सेल्स से मिलकर टिश्यू बने, टिश्यू से मिलकर टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, एंड देन जब एक पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप कर जाता है तो एक प्लांट बनता है। क्लियर। अब हमारा प्लांट ऑर्गन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे स्टेम, आपकी रूट, लीफ, ये सभी हमारे क्या होते हैं, प्लांट ऑर्गन कहलाते हैं। अब आप ये देखिए, हमें ये समझ में आ गया प्लांट ऑर्गन क्या है। और जब प्लांट ऑर्गन समझ में आ गया तो अब हम बात करेंगे कि इसके टिश्यू क्या होते हैं, मतलब टिश्यू किस तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। तो आपके जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि मेनली जो आपके टिश्यूज़ हैं वो 2 तरीके के होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से। पहला है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा आपका परमानेंट टिश्यू। दोनों के नाम से ही हमें थोड़ा थोड़ा सा समझ आ जाता है। जैसे अगर मैं पहले के बारे में बात करूं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करूं, तो उसमें हमारा जो माइटोसिस होता है उसमें क्या होता है, माइटोसिस हुआ और नए टिश्यू बन गए। जैसे प्लांट को ग्रो करना है, या उसमें पैरेन्काइमा नाम का टिश्यू सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब क्या और कहाँ पाया जाता है, रूट में, शूट में और लीव्स में। अब बात करते हैं जो हमारे परमानेंट टिश्यू हैं वो क्या होते हैं। अब परमानेंट से समझ में आ गया जो चीज़ हमारी एक बार परमानेंट हो जाती है, यानी कि जो डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, जिन्हें जिस चीज़ में जाना था वो जा चुके हैं। जैसे वो आगे माइटोसिस करके नए टिश्यू नहीं बनाते। जब कोई एक चीज़ मतलब परमानेंट हो चुकी है तो वो आगे क्या ही चीज़ बनाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब परमानेंट के लिए आप एक सिंपल सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू फिक्स हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम टिश्यू सिस्टम क्या होते हैं, टिश्यू सिस्टम को स्टडी करेंगे। अब टिश्यू सिस्टम आपका मेनली 3 तरीके का होता है, वैस्कुलर, ग्राउंड और एपिडर्मल। अब आइए आगे बात करेंगे हम ऑर्गन सिस्टम की। ऑर्गन सिस्टम आपका एक रूट सिस्टम होता है और एक शूट सिस्टम होता है। तो आइए पहले अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा। अब भाई ये तो हम पढ़ रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हमें यही नहीं पता कि कहाँ मिलेगा, तो ये आपको देखना है। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ये आपको वहाँ मिलते हैं जब प्लांट को ग्रो करना है, जैसे प्लांट टिप। अब आप ये मानिए, अगर मानिए ये मेरा प्लांट ग्रो हुआ तो उसकी जो यहाँ पर टिप आ जाएगी, ये यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसके बाद ये आगे ग्रो करेगा और ये यहाँ की जगह यहाँ चला जाएगा, या फिर इसकी जो रूट है ये वहाँ पर ग्रो करेगा और जब आगे चले जाएगा तो आगे पहुँच जाएगा। क्लियर। और या फिर हम बोल सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जो ग्रो करता रहता है, नए टिश्यू बनाता रहता है। अब ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रूट में होता है वह आगे ग्रो करता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरीके के होते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं, परमानेंट और सेकेंडरी। जैसे हमारा ये सीड है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इनकी जो टिप्स होती है वो क्या होती है, शूट्स में जैसे ये आगे चलकर ग्रो करता है, इसे हम इस टिप को हम बोलते हैं प्लूम्यूल। क्या होता है, इसमें बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और यहाँ पे क्या है, रूट में भी होते हैं। जैसे सीड में हमारा कॉटिलिडन होता है, जैसे कि ये है और आगे ये ग्रो करता जा रहा है। ठीक है। अब प्राइमरी होता है हमारा क्या, प्रेजेंट फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि प्राइमरी सबसे पहले ही जो हो जाता है, जैसे सीड से आगे ग्रो होना, शूट में आपका बढ़ना, रूट में आपका बढ़ना, ये सारी चीज़ें। और सेकेंडरी क्या होता है, जब पेड़ पूरा मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, या बड़ा हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जो चीज़ इसमें बाद में आपका फॉर्म्ड हो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मतलब फॉर्म लेटर और फ्रॉम परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये क्लियर है आपका। अब जो हमने इसे पढ़ा कि प्रेजेंट फ्रॉम बिगनिंग, जैसे हम क्या कह सकते हैं, शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं जब हमारी स्टेम ग्रो हो रही होती है तो मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। तो अगर इसी तरीके से मैं इसमें कहूँ कि हमारी क्या
स्टेम बोल दिया वो ग्रो कर रहा है, फिर मैं बोल दूँ हमारी रूट ग्रो कर रही है, तो रूट के लिए क्या आ जाएगा, वो नीचे की तरफ ग्रो करेगा। जैसे ये वाला डायग्राम मैं आपको पहले भी बता चुकी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक का कुछ पार्ट क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या ग्रो कर रहा था, तो जब वो आगे ऊपर की तरफ बढ़ गया तो यहाँ पे तो खाली हो गया, पर लेकिन ये पूरा खाली नहीं होता है, यहाँ पे इसका कुछ पार्ट बच जाता है जिसे हम एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। और इसका क्या होता है, ये छूट गया तो इसे ये किसके फॉर्म में छूट जाता है, नोड की तरह आ जाता है, यानी कि नोड पे आ जाता है, ठीक है। या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, हम एक्सिलरी बर्ड्स भी बोल सकते हैं इसे। क्लियर है आपका ये। अब यही जो हमारा पार्ट है ये आगे चल के किस में हो जाता है, या तो ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लावर में ग्रो कर जाएगा, मतलब एक तरीके से आगे जाकर अपनी चीज़ों को बढ़ाता है। अब जो ये कौन बढ़ाता है, हमारा एक्सिलरी बर्ड्स, जो यहाँ पर जो पार्ट हमारा बच गया था। अब आ जाइए, प्राइमरी ग्रोथ हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, यानी कि एक दूसरे से अदलता बदलता है। जैसे पहले परमानेंट टिश्यू बन गया, वह परमानेंट टिश्यू क्लियर हो गया, और परमानेंट टिश्यू से वापस क्या बन गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि रिवर्सिबल है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है। अब आपका आ गया परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आपके दो तरीके के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आएगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, और जबकि कॉम्प्लेक्स में आएगा जाइलम एंड फ्लोएम। बेसिकली हम जाइलम और फ्लोएम का वर्क जानते हैं। एक आपका क्या होता है, रूट से आपका, रूट हेयर से आपका वाटर एब्जॉर्ब होगा और टिप तक आपका रूट जो वाटर है वो जाएगा। फ्लोएम से आपका जो आपका क्या कहलाता है, लीव्स के अंदर जो ग्लूकोज की फॉर्म में या फोटोसिंथेसिस होने के बाद ग्लूकोज की फॉर्म में जो आपका फूड प्रिपेयर होता है वो आपका रूट तक आएगा। जाइलम एंड फ्लोएम को हम वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, सेंटर में होते हैं। कोई भी प्लांट होता है उसके सेंटर में ये एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जिसे मूव करने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। अब आइए, ओनली वन टाइप ऑफ सेल अगर है, सिर्फ एक टाइप की सेल है तो वो हमारा सिंपल में काउंट होगा, और अगर मैनी टाइप की सेल्स है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स में, यानी कि नाम से पता चल जाता है जो बिल्कुल एक तरीके का है, जिसे समझना आसान है वो सिंपल, और जिसमें कई तरह की सेल्स हैं जिन्हें थोड़ा समझने में हमें दिक्कत होती है तो वो कॉम्प्लेक्स। अब हम आगे कह सकते हैं प्रेजेंट इन द टिश्यू, क्या किस चीज़ में प्रेजेंट होते हैं, कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखिए, अब ये मिलते कहाँ हैं वो जान लेते हैं। प्लांट बॉडी परमानेंट टिश्यू की बनी है, उसे भी क्या बोलते हैं, उसमें भी क्या होता है, पैरेन्काइमा से, यानी कि हमें पता चल गया परमानेंट टिश्यू से बनती है, पर मोस्ट ऑफ ऑल किससे, पैरेन्काइमा से। अब पैरेन्काइमा को हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं एक स्टेम ले लूँ, उसे कट कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा पैरेन्काइमा है कहाँ मिलेगा, अब आप देख लीजिए। जैसे ये एक मैंने क्या बोला कि मैं एक स्टेम को मैंने कट कर दिया, अब स्टेम का ये जो बीच का पार्ट है, एक जाइलम होगा और एक आपका फ्लोएम होगा, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम में आप देखते हैं जो जाइलम फ्लोएम के बाद का जो पार्ट बच जाता है ये आपका पैरेन्काइमा होता है, और नीचे की तरफ जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिप होती है वो क्या होती है, रूट में जो लोअर पार्ट है आपका मेरिस्टेमेटिक टिप कहलाता है। अब आपका पैरेन्काइमा क्या क्या हो सकता है, लीव भी, फ्लावर भी और फ्रूट भी आपका पैरेन्काइमा हो सकता है। अब हम बात करते हैं पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा आपका क्या होता है, मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू होता है। मैंने आपको बताया पैरेन्काइमा हमारा मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू होता है, या फिर लिविंग टिश्यू भी हम इसे बोल सकते हैं। जैसे लिविंग इसलिए बोलते हैं कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग में काउंट होते हैं, और इसी में हमारा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जब हमारा फोटोसिंथेसिस होता है तो जो हमारे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर होता है, यानी कि इनसाइड द पैरेन्काइमा सेल्स। या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि लिविंग टिश्यू इसलिए ज़्यादा प्लांट्स पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है, यानी कि जो हमारे लिविंग टिश्यू होते हैं उनका मोस्ट ऑफ ऑल जो पार्ट होते हैं, या प्लांट्स का जो ज़्यादातर पार्ट होता है वो पैरेन्काइमा का बना होता है। अब आइए, अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी आपका लिविंग टिश्यू होता है। जब लिविंग टिश्यू ये भी है हमारा और लिविंग टिश्यू पैरेन्काइमा भी है, तो इनके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, आइए हम बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो स्टेम या लीफ है, ठीक है, तो जहाँ हमारा फोटोसिंथेसिस होता है वह क्या होता है, आपका
पैरेन्काइमा, वहाँ पर क्या आ जाता है आपका पैरेन्काइमा आ जाता है या फिर पैरेन्काइमा आ गया। तो जब पैरेन्काइमा आ गया तो इसमें अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आपका ये प्लांट है, मैंने आपका एक प्लांट बना दिया आपका, कि प्लांट की जो स्ट्रक्चर है वो हमारी, हम जानते हैं कि हमारा मोस्ट ऑफ प्लांट क्या बन गया, किसका, पैरेन्काइमा का बन गया, लेकिन कॉलेन्काइमा भी लिविंग में आया। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारे प्लांट को क्या होता है कि अगर हमारे प्लांट को एक सपोर्ट की नीड है और वो सपोर्ट उसे क्या हो ना मिले, तो क्या होता है, हमारा प्लांट डिस्ट्रॉय होने की कंडीशन पर आ जाता है। इसीलिए हम इसमें जो कॉलेन्काइमा स्केलेन्काइमा पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे प्लांट को सपोर्ट देते हैं, और ये दो तरह के होते हैं जो कि कॉलेन्काइमा और स्केलेन्काइमा है। अब कॉलेन्काइमा स्केलेन्काइमा में डिफरेंस क्या है, तो जो हमारे लिविंग टिश्यू होते हैं जो सपोर्ट करते हैं वो कॉलेन्काइमा कहलाते हैं, और जो हमारे डेड टिश्यू होते हैं जो हमें सपोर्ट भी देते हैं वो हमारे स्केलेन्काइमा कहलाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, जो कि हमने पढ़ा अपना प्लांट एनाटॉमी, और हम एक तरीके से बोल सकते हैं हमारा टिश्यू। तो यहाँ तक आपको क्लियर होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।